25 अप्रैल 2014। कश्मीर का काजी पात्री गांव। शाम का वक्त। हवा में एक अजीब सी ठंड और उस ठंड में छुपी हुई खामोशी। 2 दिन से आर्मी के ड्रोन और पेट्रोल यूनिट्स इस एरिया को स्कैन कर रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, पर जमीन के नीचे एक ऐसी सरगोशी चल रही थी जो बाकी दुनिया नहीं सुन पाई। शाम 6 बजे आर्मी की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक एनक्रिप्टेड मैसेज क्रैक होता है। लश्कर का कमांडर अल्ताफ वानी घर नंबर 4 में छिपा है। सिर्फ एक नाम, पर उस नाम ने पूरी वैली की हवा बदल दी। 44 राष्ट्रीय राइफल्स का एक ऑफिसर तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो जाता है। मेजर मुकुंद वरदराजन। उसकी आंखों में वह डिटर्मिनेशन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा देश की जिंदगी को मानते हैं। उनके साथ सिर्फ एक सिपाही, राइफलमैन विक्रम सिंह, हरियाणा का शांत पर स्टील जैसा जवान। सामने 3 डेंजरस आतंकवादी, घर बंद, अंधेरा गहरा और हर कॉर्नर में मौत अपना मुंह फुलाए बैठी। पर मेजर और विक्रम रुकने वाले नहीं थे। दोस्तों, चलिए देखते हैं 2 फौजियों ने कैसे एक खतरनाक मिलिटेंट को उसके ही घर में खत्म किया। 12 अप्रैल 1983, चेन्नई, तमिलनाडु। एक सिंपल सा मिडिल क्लास घर। यहीं पैदा हुए मुकुंद वरदराजन। बचपन से शांत, डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट। उनमें एक अजीब सा काम था, पर उस काम के अंदर एक प्योर फायर भी। जिंदगी में सेफ गवर्नमेंट जॉब्स रेडी थी, पर मुकुंद को सेफ लाइफ कभी पसंद नहीं थी। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, इंडियन आर्मी। ओटीए चेन्नई ज्वाइन किया, ऑफिसर बने, राजपूत रेजिमेंट और फिर पोस्टिंग 44 राष्ट्रीय राइफल्स, कश्मीर। जवान उन्हें अन्ना बुलाते थे। सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक बड़े भाई, एक गाइड, एक प्रोटेक्टर। और उन्हीं अन्ना का टेस्ट अप्रैल 2014 में होने वाला था। एक ऐसा टेस्ट जिसमें शहर से उठा हुआ हर धूल का झर्रा भी एक कहानी सुनाने वाला था। कश्मीर शांत लग रहा था। रोड्स पर ट्रैफिक नॉर्मल, मार्केट बंद नहीं, पर आर्मी के खुफिया नेटवर्क में कुछ और ही चल रहा था। एक पुराना आतंकवादी एनकाउंटर हुआ। उसके बैग से एक डायरी मिली। डायरी पुरानी थी, पर उसमें एक कोड लिखा था। कोड क्रैक हुआ, काजी पात्री विलेज, लश्कर का सीक्रेट सप्लाई रूट। यह सुनते ही मेजर मुकुंद ने सीधा कहा, सर, अगर यह रूट हमने बंद किया, वैली का आधा टेरर वहीं खत्म। आर्मी ने 5 सस्पिशियस घर शॉर्टलिस्ट किए, पर घर नंबर 4 सबसे डेंजरस। 25 अप्रैल 2014, शाम 4:30। चार्ली कंपनी मेस में लंच खत्म ही हुआ था कि एक सिपाही भागते हुए आया। सर, कंफर्म इंटेल, अल्ताफ वानी घर नंबर 4 में। अल्ताफ वानी लश्कर का नया प्रोमोटेड कमांडर, जिसके ऑपरेशंस हमेशा खतरनाक माने जाते हैं। मेजर ने प्लेट साइड में रखी, कुर्सी पीछे धकेली और सीधा कहा, कंपनी मूव आउट। जीप इंजिन्स घूमने लगे, वेपन्स चेक, एनवीजीस रेडी, पूरा यूनिट साइलेंट मोड में शिफ्ट। काजी पात्री गांव पहुंचने में 20 मिनट लगे। आर्मी ने क्वाइटली पूरा गांव सील कर दिया। विलेजर्स को सेफ जोन में भेज दिया गया और सामने खड़ा था घर नंबर 4, पुराना, 2 मंजिला, अंधेरा, विंडोज कवर्ड। एक ऐसा घर जहां से सिर्फ डेड बॉडीज ही बाहर आती थी। शार्प शूटर्स ने पोजीशंस ले ली, पर एक बड़ा प्रॉब्लम था, विंडोज दिखती ही नहीं थी। कोई क्लियर एंगल नहीं मिल रहा था। घर आतंकवादियों को पूरा एडवांटेज दे रहा था। और फिर अंदर से अचानक फायरिंग। आर्मी ने काउंटर फायरिंग की, पर किसी को नहीं पता था कि आतंकवादी किस कॉर्नर में छिपे हैं। रात आ रही थी और रात में आतंकवादी गायब हो जाते हैं। टाइम खत्म हो रहा था। मेजर घड़ी देखते हैं, 5 बजे PM। हम वेट नहीं करेंगे, मेजर ने डिसाइड किया। हम अंदर जाएंगे। उनके साथ सिर्फ एक सिपाही, राइफलमैन विक्रम सिंह। दोनों पेट के बल जमीन पर घिसटते हुए घर के साइड गार्डन की तरफ बढ़ते हैं। गोलियां उनके ऊपर से हवा को चीरती निकल रही थी। गोली की आवाज और उस आवाज के बीच में शीतल खामोशी। पर मेजर और विक्रम नहीं रुके। फ्रंट से घुसना इम्पॉसिबल था। डोर कवर्ड था। मेजर क्वाइटली अपने बैग से एक स्मॉल एक्सप्लोसिव निकालते हैं, गेट के पास रखते हैं। 3, 2, 1,
पुराने लकड़ी के फ्रेम का आधा हिस्सा उड़ जाता है। धूल का बड़ा क्लाउड उठता है और इसी धुंध में मेजर और विक्रम सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं। ये मोमेंट पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा था। घर अंधेरा, फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज, टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, टूटा हुआ फर्नीचर, हर कोना एक ट्रैप जैसा। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, आतंकवादी फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली मेजर की कलाई को छू देती है, खून निकलता है, पर मेजर रुकते नहीं। विक्रम एक शैडो स्पॉट करता है, मेजर ट्रिगर दबा देते हैं। पहला आतंकवादी डाउन, पर मेजर कामली बोलते, अल्ताफ नहीं, 2 और बचे हैं। अचानक एक हल्की मेटेलिक क्लिंक की आवाज। मेजर चिल्लाते, कवर! दोनों ब्रेक वॉल के पीछे जंप। धमाका, पूरा रूम कांप उठता है। धूल से सब सफेद, आंखों में जलन, पर इसी ब्लर में मेजर एक आदमी को पीछे की तरफ भागते देखते हैं। विक्रम, उसके पीछे! दोनों उस डायरेक्शन में दौड़ते हैं। आउट हाउस के पास पहुंचते ही दूसरा आतंकवादी टक्कर देता है। एक गोली विक्रम के गले में, एक जबड़े में। विक्रम जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने से पहले भी विक्रम अल्ताफ पर फायर कर देते हैं। एक लास्ट ब्रेव अटेम्प्ट। मेजर का चेहरा जम जाता है, पर वह रुकते नहीं। वह सीधे अल्ताफ की ओर दौड़ते हैं और आंख झपकाए बिना कंटिन्यूअस फायरिंग। अल्ताफ गिर जाता है, टारगेट डाउन। घर से बाहर निकलते वक्त मेजर धूल में डूबे हुए थे, पर ऑपरेशन पूरा हो चुका था। एक सिपाही दौड़ते हुए आया, सर, आपको गोली लगी है। मेजर मुस्कुराकर बोलते, अरे कहां? जब उन्होंने नीचे देखा, पेट से खून बह रहा था। उन्हें 3 गोलियां लग चुकी थी, पर उन्हें फील ही नहीं हुआ। टीम उन्हें लिफ्ट करके रख देती है और काजी पात्री से कुछ ही दूर एम्बुलेंस के अंदर मेजर की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में मेजर मुकुंद वरदराजन अपनी लास्ट सांस लेते हैं। पूरा यूनिट रो पड़ा। वैली में एक सन्नाटा फैल गया। मेजर का शरीर तिरंगे में लिपटा चेन्नई भेजा गया। उनकी छोटी बेटी, उनकी वाइफ इंदु और पेरेंट्स सब वही एक सेंटेंस याद कर रहे थे जो मेजर हमेशा बोलते थे, अगर मैं कभी वापस ना आऊं, तुम टूटना मत। 26 जनवरी 2015, दिल्ली, रिपब्लिक डे परेड। मेजर मुकुंद वरदराजन, अशोक चक्र, राइफलमैन विक्रम सिंह, शौर्य चक्र। स्टेज पर जब इंदु ने मेडल लिया, पूरा इंडिया स्टैंडिंग ओवेशन में खड़ा हो गया। आज भी कश्मीर की हवाओं में एक नाम गूंजता है, मेजर मुकुंद वरदराजन। एक ऑफिसर नहीं, एक अमर कहानी। काजी पात्री का ऑपरेशन खत्म हो चुका था, पर एक बात साफ थी, उस घर में गिरा सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, बल्कि उसका पूरा खौफ गिरा था। मेजर मुकुंद वरदराजन 3 गोलियां लगने के बाद भी लड़ते रहे, बढ़ते रहे और मिशन पूरा करके ही गिरे। विक्रम सिंह आखिरी सांस तक अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ खड़े रहे। दोनों के शरीर तिरंगे में जब लिपटे, वैली में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, अन्ना आप अमर हो। 26 जनवरी को जब मंच पर अशोक चक्र और शौर्य चक्र दिए गए, पूरा देश खड़ा हो गया, क्योंकि हीरो वो नहीं होते जो जिंदा लौटे, हीरो वो होते हैं जो देश को सुरक्षित छोड़ जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे हीरो रोज नहीं जन्म लेते। अगर मेजर मुकुंद वरदराजन और राइफलमैन विक्रम सिंह की ये बहादुरी आपको दिल के अंदर तक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बताने वालों की हिम्मत आपके एक लाइक से ही बढ़ती है। और हां, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल फिर मिलेंगे एक नई, अनसुनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।